जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक पिता एकेडमी में स्वागत है। हमने कल शुरुआत की थी एक बेहतरीन सामान्य इंग्लिश के अध्याय की, जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। उसमें हमने आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था, जो कि एलिट्रेशन था, हाइपरबोल आज पढ़ाना है, एसोनेंस था, सिमिली और मेटाफर था। ठीक है, तो आज जो 5 बाकी के बचे हुए हैं, 9 इंपॉर्टेंट हमने हेडिंग दी थी, कौन कौन सा पढ़ाना है, उसी के हिसाब से हम आज पढ़ाएंगे। तो उसी के हिसाब से हम चलते हुए उसी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, तो कल हमने एसोनेंस पढ़ाया था, तो कल के हिसाब से आज पढ़ेंगे हाइपर बोल या हाइपर बोले। हाइपर बोले तो ज्यादा बोल, तो हाइपर से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, अति शयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इसका मतलब ही क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। ठीक है, कोई बात है तो उसको बढ़ा चढ़ा के ही बताएंगे। ठीक है, तो उसका अगर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल से पहले अगर इसको डिफाइन करें तो सिंपल वर्डों में कहा जाएगा मोर देन रिक्वायर्ड। इसको इंग्लिश में टर्म दिया जाता है एग्जैगरेशन। ठीक है, एग्जैगरेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल से लेंगे, आई सॉ द I saw river of blood in the war. In the war. इसका एग्जांपल ले, मैंने युद्ध में क्या देखा, खून की नदियां देखी। ठीक है, खून की नदियां, ये भाई इतना खून तो बहेगा नहीं कि नदी बहने लगी। इसका मतलब ये क्या है कि बढ़ा चढ़ा के उस चीज को क्या किया जा रहा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक, हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हाइपरबोल हो गया। हाइपरबोल हमारा कौन सा, ये था 5वां। ठीक है, 5वां, तो 5वां हो गया है। अब छठा हम पढ़ाते हैं क्या, पन। छठा हम पढ़ाते हैं पन। पन पढ़ाएंगे। पन का देखो मतलब, वैसे तो है श्लेष। ठीक है, वैसे इसका मतलब है श्लेष, मतलब चिपका होता है। बट पन का वैसे मतलब सटायर क्रिएशन होता है, जोक, जोक मेकिंग वर्ड्स। ठीक है, जोक मेकिंग मतलब मजाक बनाने वाले शब्द जो होते हैं वो यूज किया जाता है। जैसे कि एन एम्बेसडर, एन एम्बेसडर a man who lives away ahead abroad, who lives abroad for the good of his, for the good of his country।
ठीक है। एम्बेसडर मतलब क्या, दूत। दूत एक मतलब मनुष्य है, व्यक्ति है, जो अपना जो देश है उसका भला चाहने के लिए कहाँ रहता है, देश से बाहर रहता है। ये एक जोक के तरीके की यूज किया गया है, ठीक है। जोक के तरीके से किसके लिए यूज किया गया है, एम्बेसडर के लिए। मतलब वो देश का भला अंदर से नहीं कर रहा है, देश का भला बाहर से कर रहा है, ठीक है। एज अ फन वे में, एज अ जोक के वे में, एज अ सटायर के वे में क्या किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया है। फन का मतलब जोक बनाया जाता है किसी चीज का, मतलब जैसे उसमें व्यंग मारा जाता है, ठीक है। हास्यपद, हास्यपद व्यंग जिसको बोलते हैं, ये हो गया। देखिए ये सब चीजें बड़ी सिंपल सिंपल है, ठीक है, कुछ ज्यादा उसमें करना नहीं, बस आपको सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। देखिए फन दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, दिमाग से। अब सतवां जो पढ़ाना है वो है लिटोटेक्स, लिटोटेक्स, लिटोटेक्स या लिटोट्स, लिटोट्स बोलेंगे। इसको बोलते हैं नकारात्मकता दिखाने के लिए। ये सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए तो नकारात्मकता दिखाता है, नकारात्मकता, नकारात्मकता, नकारात्मकता दिखाता है, नकारात्मकता दिखाने के लिए, ठीक है, नकारात्मकता दिखाने के लिए होता है। और एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, यू आर, या ऐसे, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, ओके, ब्यूटी क्वीन, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, ठीक है। तो इसमें देखो सीधे सीधे अगर बोलना चाहता आदमी तो बोल देता यू आर अगली, ठीक है, मतलब आप बदसूरत हैं। बट उसको क्या बोलते हैं, जैसे नकारात्मकता एक तरीके से इसलिए दिखाई जाती है कि सामने वाले के दिल पे ठेस ना पहुंचे, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये, इसको कह दिया गया कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, मतलब वो हो सकता है खूबसूरत हो बट एज अ ऑर्डिनरी गर्ल उसको हम कंसीडर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य जिसको बोलते हैं, उसको कर सकते हैं। अब जैसे किसी को बोला जाए तुम मूर्ख हो, तुम मंद बुद्धि हो, क्या सामने वाले को ठेस पहुंचेगी ना। तो उसको अगर हम ये बोल दें कि तुम इतने भी बुद्धिमान नहीं हो, तुम इतने भी बुद्धिमान नहीं हो, उससे क्या होगा, वो भी कहेगा हाँ अच्छा मैं इतना भी बुद्धिमान नहीं। वो मतलब क्या एक फन वे में हो जाएगा, फन वे में मतलब एक, मतलब उसको बात बोली जाएगी बट उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम जब सीधे सीधे गाली दे देंगे तो क्या होगा, दिल पे थोड़ा असर पड़ता है ना, है। जो 8वां पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा देखो बहुत स्लो रहे हैं, अब जल्दी जल्दी पढ़ाना होता तो इसे पढ़ा देते, स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आराम से पढ़ेंगे, समझे, शांत होके एकदम शांत चित्त से। रेपिटिशन, तो ये क्या हो गया, रिपीट द सेम वर्ड, मतलब सेम चीज को दोहराना। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ others happy, I saw others happy and because I knew I, and because I knew I feel happy, ठीक है। देखिए रेपिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वर्ड ही रिपीट करेंगे। आप लोग तो सीबीएसई में कक्षा 10 या 11 में
9 में क्या आपको कोर पढ़ाया जाता है, बट एक मेन कोर्स की बुक्स होती हैं, बड़ी बड़ी आती हैं, जहाँ पढ़ाया जाता होगा उनको पता होगा। उसमें एक पोयम है, नेचर के ऊपर है, रिवर होती है छोटी सी, वो कंटिन्यूअसली बहती रहती है। तो वो कहीं गांव से निकल के चलती है, एक घर से निकल के चलती है, घर के बगल से होती चलती है। तो उसमें एक लाइन है बड़ी अच्छी, फॉर मेन में कम, मेन में कम, क्योंकि हमारे स्कूल में जब हम पढ़े थे, मतलब हम पास आउट हुए 9th से, तो हमको ये बुक पढ़ाई गई थी, मेन कोर्स बुक जिसको बोलते हैं, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, एंड मेन मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉरएवर। ये नदी जो है पोएम के जरिए कहती थी, मतलब कवि जो होता था पोएट, वो कहलवाता था नदी से, फॉर मेन में कम मेन में गो। आदमी आता रहता है, जाता रहता है, बट आई गो ऑन फॉरएवर। बट नदी जो होती है वो हमेशा चलती रहती है, बहती रहती है। ठीक है, ये लाइन जो है हमेशा रिपीट करती थी कुछ अंतराल के बाद पोएम में। जिसको मेन कोर्स की बुक्स पढ़ाई जाती होंगी क्लास 9 में, उनको ये पता होगा। उसी में कहानी है कि हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, वो सुधा मूर्ति की कहानी है, उसी में है। एक प्राइवेट गर्ल्स की भी कहानी है, जिसमें क्या था, द मैन हू न्यू टू मच। ये कहानियां जो है उसी में है, बेहतरीन 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 कहानियां उसमें मैंने पढ़ी हुई है। और एक कहानी है कि उसमें, उस कहानी का नेम मुझे नहीं याद आ रहा, बट वो कहानी ऐसी रहती है कि एक बच्चा रहता है जो बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन रहता है। उसकी माँ रहती है, उसके पिताजी रहते हैं, और पिताजी उसके उस समय के सबसे फेमस बॉक्सर रहते हैं, बस उस बच्चे को पता नहीं रहता। और वो बच्चा क्या करता है कि वो, उसके पिताजी का कोई नाम रहता है कि स्पेसिफिक नेम मुझे नहीं याद आ रहा है, आज 3-4 साल हो गए पढ़े, तो नेम नहीं याद आ रहा है। वो नेम जो है, उस नेम से बस उनको सब जानते थे। उस बच्चे ने मतलब अपने पिता को आज तक कभी बॉक्सिंग करते नहीं देखा। तो लास्ट में क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि वो पिता सोचता है कि मैं बच्चे को बता दूं कि मैं ही वो बॉक्सर हूँ। और बच्चा क्या करता है, वो बताना चाहता है कि मैंने क्या किया है, इस बॉक्सर पे बेट लगाया है कि ये आज मैच जीतेगा। तो जब दोनों बताते हैं तो बाद में फिर बच्चा बेट जीत जाता है। और वो बड़ी अच्छी कहानी है वो भी। तो मेन कोर्स की बुक्स में ही सारी कहानियां हैं। ये मतलब क्या बोलते हैं, साइज की बुक आती है, जैसे फुटप्रिंट्स और ये सब आती है, उससे काफी बड़ी बुक होती है वो। ये मतलब इतना इतना साइज होता है उसका। ठीक है, थोड़ी बड़ी बुक्स होती है, तो उसमें आप पढ़ेंगे, जिसको पढ़ाया जाता होगा मेन कोर्स की बुक्स, उनको पता होगा। ठीक है, तो लास्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमारे जो टीचर पढ़ाया करते थे उन्होंने बताया था कि ये जो लाइन है, फॉर मेन में कम मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, ये एक रेपिटेशन है। मतलब क्या, पूरी खड़ी लाइन जो भाई वर्ड नहीं रिपीट हो रहे हैं, खड़े जो एक कुछ अंतराल के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद पोएम में क्या हो रहा है, 2 पेज की पोएम, 2 या 2.5 पेज की पोएम है। और उसी में, हाँ, उसी में विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है, विलियम शेक्सपियर ने जो उनकी पोएम है द 7 एजेस, तो उसमें, हाँ, द 7 एजेस ही नाम है, तो उसमें बताया है कि लाइफ 7 एजेस होती है। वो उसी बुक में ही पोएम है। ये बुक काफी बेहतरीन, मतलब इसमें काफी बेहतरीन चीजों को जो है कंस्टिट्यूट किया गया है। और इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि असली इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है। इतनी बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां, इतनी बेहतरीन से बेहतरीन पोयम पढ़ने में मजा आ जाता है। उसमें एक प्ले भी है बहुत बेहतरीन लास्ट में। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होता है, जैसे, माफ कीजिएगा, पर्सोनिफिकेशन का जैसे मतलब मानवीकरण अलंकार होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, नेचुरल चीजों से मानवीय गुणों को, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को नेचर से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने का मतलब उससे सिमिलैरिटी दिखाई जाती है। ओके, ठीक है।
क्या सिमिलरिटी दिखाई जाती है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या सिमिलरिटी दिखाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल the fire means the fire swallowed the whole forest। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखने वाला। The fire swallowed the whole forest। ठीक है, क्या हुआ, the whole या the entire स्पेलिंग आप यूज कीजिए। सारा जो जंगल था आग क्या गई, उसको आगोश में अपने ले लिया, अपने आगोश में ले लिया या निगल गई। ठीक है, या उसने मौत को गले लगा लिया। भाई मौत को कोई गले लगा सकता है? मौत क्या है, एक फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। द ओनली ट्रूथ ऑफ द लाइफ क्या है, डेथ। तो वो क्या होती है, एक फीलिंग होती है, सत्य होता है। उसको क्या कोई गले लगा सकता है? नहीं। और गले लगाता है कौन है, मनुष्य एक दूसरे को गले लगाता है। तो क्या है, मानवीय गुण है। कंपेयर किससे किया गया है, नेचर के एक लॉ से, डेथ से। तो क्या है, लास्ट स्टेज, लास्ट प्रोसेस ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ क्या है, डेथ है। पहला क्या है, बर्थ। ठीक है, तो जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, जीवन चक्र का, उसमें सबसे पहले मानव जन्म लेगा। उसका भरण पोषण होगा, युवा होगा, वृद्धावस्था आएगी, अंत्यावस्था आ जाएगी। अंत्य मतलब एकदम अंत की अवस्था, चरम सीमा पर। मतलब क्या, मतलब आधा पाव कवर में लग जाएगा, एक पाव कवर में रहेगा, एक पाव जमीन पे। तो उसके बाद क्या होती है, आखिरी सत्य जो जीवन का होता है, आखिरी एवं एकमात्र सत्य जो है, जो सभी माया जालों से परे है, जिसको अपनाने के बाद मनुष्य एक नया जीवन आरंभ करता है, उसकी एक नई यात्रा शुरू होती है, जिसको कहा जाता है मृत्यु। ठीक है, वो होता है एक नेचुरल लॉ है। तो उसी हिसाब से पर्सोनिफिकेशन क्या करता है, नेचर की चीजों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, और सुपीरियर थिंग्स मींस सुपीरियर थिंग्स दैट स्टे फॉरएवर, दैट मे लिव फॉरएवर। फॉर एग्जांपल आवर अर्थ, हम क्या है, टेम्परेरी हैं, बट आवर अर्थ, आवर मदरलैंड इज परमानेंट। परमानेंट मींस शी, मदरलैंड तो शी होती है, शी कैन लिव, शी विल लिव फॉर द मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसी हिसाब से पर्सोनिफिकेशन क्या है, एक सूत्र है, एक सूत्र बांधता है किसके बीच में, मनुष्य के गुणों या मानवीय गुणों और प्रकृति के बीच में क्या है, सूत्र बाधक का काम करता है। कि मतलब क्या, उससे पता चलता है कि प्रकृति से हम कितने जुड़े हुए हैं। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन हमारा है, वो क्या होता है, खत्म। ठीक है, वो क्या होता है, खत्म। फिगर ऑफ स्पीच आज खत्म हुआ। 9 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो महत्वपूर्ण है वो हमने पढ़ा दिया है। आगे के जब आप बीए करेंगे लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा सूत्र है याद करने का, शैम्पू, कॉमन सा है, कोई कॉपीराइट नहीं है इसमें। शैम्पू, सिमिली, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया। ये कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार है जो इसमें आते हैं। ठीक है, सिमिली आता है, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, या पन, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के बारे में भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसको किसी और चीज में बताएंगे। ऑक्सीमोरॉन के बारे में अभी थोड़ा
जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और अब देखते हैं कोई इसके बारे में जानकारी है तो आपको बताते हैं, एक मिनट जरा रुक जाइएगा। देखो ऑक्सीमोरॉन के बारे में भी हमने कुछ खोजा है, मतलब नोट्स में था शायद, तो दूसरे नोट्स में है, ये हम आपको नहीं भेज सकते। तो उसमें क्या है कि दो कंट्राडिक्टरी थिंग्स के बीच में, दो कंट्राडिक्टरी थिंग्स के बीच में रिलेशन पैदा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दिया जाए, एक नाटक हुआ है विलियम शेक्सपियर का, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट, उसमें एक लाइन है लविंग दी हेट, या लविंग हेट, मतलब नफरत से मोहब्बत करना। क्या पॉसिबल है? नफरत और मोहब्बत दोनों अपोजिट चीजें हैं, उनमें प्रेम बैठा रहा है, ठीक है। या डार्कनेस इज विजिबल, डार्कनेस कभी दिखाई देती है, अंधेरा कभी दिखाई देता है, अंधेरे में सब अंधे हो जाते हैं, लेकिन क्या है, डार्कनेस विजिबल है। दो अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी थिंग्स के बीच में सिमिलरिटी दिखाना ही ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया। ओनोमेटोपोइया साउंड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? साउंड वर्ड्स होते हैं। आई, उसी जो मैंने आपको पोएम बताई थी, फॉर मी मे कम मे गो बट आई वांट फॉरएवर, वो उसी पोएम का टाइटल भी है। उसी में कुछ साउंड वर्ड्स हैं, चैटर चैटर, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स है, बट ऑफिशियली सीबीएसई के लिए बनाई जाती है वो बुक्स, तो उनमें आपको ये चीजें मिलेंगी। तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे, वीडियो में बने रहिए आगे भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और परिवार बढ़ाइए। परिवार बहुत छोटा है अभी, कुछ चंद मेहमान है बस, थोड़ा उसको विस्तृत कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल में, पीडब्ल्यू नहीं पीवी एकेडमी, ये पीवी है।